हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जुपिटर इंग्लिश क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। क्या पढ़ेंगे? नरेशन। तो हेडिंग लगाते हैं नरेशन। नरेशन देखिए दोस्तों, नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? नरेशन का मतलब एक स्टेटमेंट होता है। देखिए किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ड में, जिस वर्ड में आईएनजी लग जाता है ना, आईओएन, तो क्या बन जाता है? वो नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। नरेशन मतलब होता क्या है? नरेशन का मतलब होता है क्या होता है? स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। नरेशन का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना। क्या होता है? व्याख्या करना। स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? स्पीच को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? स्पीच। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? स्पीच। देखिए स्पीच क्या होता है? देखिए नरेशन किसको बोलते हैं? नरेशन उसको बोलते हैं जो किसी को कही हुई बातों को उसी शब्द में समझा देना है। क्या कहलाता है? नरेशन। नरेशन क्या होता है? देखिए नरेशन कहाँ से आया है? नरेशन जो आया है ना, नरेशन वो नायरेट से आया है। कहाँ से आया है? नायरेट। जो नायरेट किस भाषा की शब्द है? नायरेट किस भाषा की शब्द है? नायरेट एक लैटिन भाषा की शब्द है। क्या है? लैटिन। किस भाषा की? लैटिन भाषा की। लैटिन वर्ड। नरेशन किस शब्द से आया है? लैटिन वर्ड से आया है। नैरेट का मतलब क्या होता है? स्पीच होता है। नैरेट का मतलब क्या होता है? स्पीच। नैरेट का मतलब क्या होता है? स्पीच। स्पीच कितने काइंड्स की होती है? स्पीच दो काइंड्स की होती है। कितने काइंड्स की? दो। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम यहाँ पढ़ लेते हैं। स्पीच दो काइंड्स का होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए स्टेटमेंट का मतलब होता है व्याख्या, स्पीच का मतलब होता है कथन। स्पीच का मतलब क्या होता है? कथन। स्पीच का मतलब कथन। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना। देखिए नरेशन हमेशा सिंगल स्टेटमेंट के साथ नहीं आता है। नरेशन हमेशा ट्रिपल एक, दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में होता है। जैसे बताइए, सोहन ने हरी से कहा कि तुम चोर हो। देखिए सोहन ने हरी से कहा कि तुम चोर हो। तो किसने किसे कहा? सोनी ने किसे कहा? सोहन ने किसे कहा? हरी से। कौन चोर है? तुम। तो नरेशन जो है हमेशा सिंगल स्टेटमेंट के साथ नहीं आता है। जैसे देखिए नरेशन हमेशा त्रिभुजाकार में आएगा। किसमें? त्रिभुजाकार में। ट्रायंगल के शेप में आएगा। जैसे बताइए, ए ने बी से कहा कि तुम चोर हो। सपोज डैट ए ने बी से कहा कि तुम चोर हो। तो देखिए हम देखिए कौन बोल रहा है? बोल रहा है कौन? ए। किससे कहा? बी से। तो बी हो गया सुनने वाला, सेकंड पर्सन। किसके बारे में चर्चा कर रहा है? कि ए ने तुमको कहा कि तुम चोर हो। तो कौन? तो सी क्या हो गया? थर्ड पर्सन। पर्सन तीन काइंड्स के होते हैं ना। तो इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखिए डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच उसको बोलते हैं व्हेन वी टेक एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट स्पीच वो होता है जो किसी को उसी शब्द में ही बता देना ही क्या कहलाता है? वो डायरेक्ट स्पीच होता है। जो किसी ने बोल तो डायरेक्टे बोल देता है कोई, तो उसको क्या बोलते हो? डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच उसको बोलते हैं व्हेन वी टेक डायरेक्ट when we take exact word of the speaker, when we take exact word of the speaker is called direct speech, direct speech। समझ में आया? देखिए डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं? व्हेन वी टेक एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जो एग्जैक्ट वर्ड लेता हो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच उसको बोलते हैं जो एग्जैक्ट वर्ड नहीं लेता हो। क्या? इनडायरेक्ट स्पीच उसको बोलते हैं जो एग्जैक्ट वर्ड नहीं लेता हो। जैसे देखिए व्हेन, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। व्हेन वी डजंट टेक एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द वर्ड exact word of the speaker only we express action
इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। किसको दिक्कत है? अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब बताइए, एक नरेशन लिखते हैं, जैसे ही सेज यू आर गुड बॉय, गुड बॉय। देखिए इसमें देखिए ही सेज जो है ना, ही सेज, ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच। इसको क्या बोलते हो? कॉमा। इसको क्या बोलते हो? कॉमा। क्या बोलते हो? कॉमा। इसको क्या बोलते हो? एक से दूसरे अधिक कॉमा है तो इसको क्या बोलते हो? इन्वर्टेड कॉमाज। क्या बोलते हो? इन्वर्टेड कॉमाज। इन्वर्टेड कॉमाज। इसको क्या बोलते हो? इन्वर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड स्पीच। किसको दिक्कत है? इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा देखिए रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है, रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच उसको बोलते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को क्या बोलते हो? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हो। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को क्या बोलते हो? रिपोर्टेड स्पीच। किसी को दिक्कत है? नहीं। अब चलिए दोस्तों इसके आगे हम पढ़ते हैं। अब देखिए हम अब पढ़ेंगे जनरल रूल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जनरल रूल्स। देखिए पहला रूल पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन में। दूसरा पढ़ेंगे चेंज ऑफ केस में, चेंज ऑफ टेंस में, चेंज ऑफ मॉडल्स में, और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच में। चलिए दोस्तों पहला जनरल रूल पढ़ते हैं। तो किसी को दिक्कत है? नरेशन का मतलब वो होता है द स्टेटमेंट विच इज स्पीक डायरेक्टली एंड डायरेक्टली टू द स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। नरेशन का किसी वर्ड में ING जो ION लग गया तो क्या बन गया? नाउन। देखिए नरेशन जो है नैरेट से बना। नैरेट का मतलब क्या होता है? नैरेट का मतलब होता है स्पीच होता है। क्या होता है? स्पीच होता है। नैरेट से ही बना है नरेशन। नैरेट किस भाषा के शब्द है? तो लैटिन भाषा के। किस भाषा के शब्द है? तो लैटिन भाषा के। स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट मतलब स्पीच होता है। स्पीच कितने काइंड के होते हैं? 2 काइंड के, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच उसको बोलते हैं जो एग्जैक्ट वर्ड लेता हो, जो एग्जैक्ट वर्ड जो बोलने में एग्जैक्ट वर्ड लेता हो, मतलब पूरा फुल मीनिंग लेता हो। जैसे कि व्हेन वी टेक एग्जैक्ट ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। जैसे बताइए एक यहाँ पे बताइए कि एक कोई मनुष्य है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये सोहन है। क्या है? सोहन है। ये मोहन है। देखिए ये जो है ना वो डायरेक्ट बोल, सपोज दैट देखिए ये सोहन है, सोहन ने किसी को डायरेक्ट बोल दिया। तो डायरेक्ट बोल दिया, कुछ नहीं सोचा। इन फ्रंट में किसी के सामने कोई बोल दिया, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। उसके बताइए वो कुछ ये सोहन कुछ करेगा तो मोहन उसके बदले में किसी को थर्ड पर्सन के बारे में बताएगा, तो ये सामने में नहीं बोलेगा। तो जो सामने में नहीं बोलेगा उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। मेरे भाषा में समझो, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में किसी को दिक्कत है? आई होप आप लोग अच्छे तरीक़ा से इस नरेशन के चैप्टर को आप अच्छे तरीक़ा से समझते होंगे। चलिए दोस्तों अब हम जनरल रूल्स की ओर चलते हैं। पहला पढ़ते हैं चेंज ऑफ पर्सन के साथ। इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों हेडिंग लगाते हैं। जनरल रूल्स का पहला रूल जो है वो क्या है? चेंज ऑफ पर्सन। क्या है? चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है SON। S का मतलब क्या होता है दोस्तों? S का मतलब होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। O का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। N का मतलब होता है नेम। N का मतलब नेम। पहले देखिए फर्स्ट चेंज ऑफ पर्सन पढ़ने से पहले हमको ये बताए कि सब्जेक्ट क्या होता है। एक एग्जांपल लिखते हैं कि राम सेज टू लता यू आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स।
राम ने लता से कहा कि तुम क्या हो, बहुत सुंदर लड़की हो। जैसे देखिए ये रिपोर्टिंग है ना, रिपोर्टिंग, इसको इसको क्या बोलते थे, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते थे ना, इसको क्या बोलते थे, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच, क्या बोलते थे, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच क्या बोलते थे, रिपोर्टेड स्पीच। देखिए रिपोर्टिंग भर में ये फिक्स, रिपोर्टिंग भर में कोई सा भाई ना, कोई सा भी टेंस आ सकता है। ये जैसे हो सकता है राम, राम इज सेइंग टू लता, राम विल सेज टू लता, राम हैज सेड टू लता। यहाँ पे एनी टेंस हो सकता है, क्या हो सकता है, एनी टेंस हो सकता है, यहाँ पे कोई टेंस हो सकता है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है, अब हम सब्जेक्ट के बारे में चलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आराम हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या हुआ, बोलेंगे सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नेम। देखिए ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया, राम, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, लता। यहाँ पे जो रहता है ना तो क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच बोलो या रिपोर्टिंग वर्ब बोलो, रिपोर्टिंग स्पीच का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। किसको दिक्कत है यहाँ तक में, आगे बढ़े। देखिए SON का मतलब क्या होता है, देखिए SON का मतलब, S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नेम। देखिए इसके रूल लगा देंगे 1 2 3। देखिए फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन आई और वी को बोलते हैं, सेकेंड पर्सन किसको बोलते हैं, यू के बोलते हैं, थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, ही, सी, इट, कोई एक नाम। लेकिन दे क्या है, दे भी एक क्या है, थर्ड पर्सन, चूंकि प्लूरल नंबर है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको बनाना कैसे, चेंज ऑफ पर्सन में कैसे चेंज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल एक लेते हैं कि राम सेज आई एम अ फार्मर। देखिए दोस्तों राम सेज आई एम अ फार्मर, तो इसको डायरेक्ट स्पीच है तो इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। देखिए राम सेज है तो राम सेज का क्या कर देंगे, राम सेज है तो उसको टेल्स में भी बदल सकते हो, किसमें, टेल्स में। कोई दिक्कत है नहीं। इन्वर्टेड कॉमा है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा दो, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, दैट। आई है ना, आई फर्स्ट पर्सन किसके, सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, राम, राम की जगह क्या लेंगे, तो राम की जगह ही लेंगे, ही के साथ क्या प्रयोग होगा, इज, इसके क्या इज, इसके बाद क्या है ए, इसके बाद क्या है फार्मर, तो फार्मर लिख देंगे। किसको दिक्कत नहीं। चलिए फर्स्ट पर्सन का हम इसका समझ गए, सेकंड पर्सन में चलते हैं। जैसे बताइए राम सेज टू सोनी यू आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। बताइए राम सेज टू सोनी कि तुम क्या हो, बहुत सुंदर लड़की हो। इसको पैसिव क्या बोलता है, इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाना है, तो राम सेज है तो उसको कैसे में बदल देंगे, टेल्स सोनी, टू को हटा देंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, दैट, क्या लग जाएगा, दैट। यू है तो यू, रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यू जो है ना, यू किसके अनुसार, सोनी, तो सोनी के लिए क्या यूज करते हैं, सी, क्या यूज करते हैं, सी, और सी के साथ आर का प्रयोग, सी के साथ इज का प्रयोग, इज, वेरी तो वेरी, ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल गर्ल्स। किसको दिक्कत, अब बताइए सेकेंड पर्सन समझ के, अब थर्ड पर्सन में बात करते हैं। देखिए राम सेज, राम सेज अ सोनी, सोनी इज ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स। देखिए तो राम कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, सोनी कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, तो राम सेज का सेज इन्वर्टेड कॉमा घटा दो। बताइए सोनी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में चेंज होता है नहीं, तो क्या हो जाएगा, सोनी इज ब्यूटीफुल गर्ल। किसको दिक्कत है नहीं। अब हम लोग पढ़ लिए चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, चेंज ऑफ केस, क्या पढ़ेंगे, चेंज ऑफ केस।
देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं चेंज ऑफ केस पे। किस पे पढ़ते हैं? चेंज ऑफ केस पे। इसको मिटा देते हैं।